हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर्यन सर। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट वाले पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट में क्या है, हम जैसे तुमको समझा दे पहले, तब हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको दे देगा, उसका तुमको बहुत सी चीज़ जैसे कि सम ऑफ द रूट निकालने बोलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने बोलेगा, या फिर एक इक्वेशन दे देगा और फिर अनदर इक्वेशन तुमको बनाने बोलेगा, या फिर तुमको दो ठो रूट दे देगा, उसको बोलेगा कि जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखाइए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको दिखाते हैं कि तुम लोगों को बात समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो हम लोग जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस है 3 प्लस 2x प्लस 6, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का दो आंसर निकलता था 3 and 2। और जो आंसर निकलता था इसी को हम लोग क्या बोलते थे, दिस आर कॉल्ड रूट। इसी को बोलते थे ना रूट्स। रूट मतलब जड़ नहीं है, ठीक है ना, ये बात याद रहे। रूट मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मूल। ठीक है, तो तुमको जो हम लोग जो दो आंसर निकालते थे ना, ये आंसर दे देगा, ये वाला दे देगा और बोलेगा ये वाला फॉर्म करके बताइए। ठीक है, इसको ही बोलते हैं रूट, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल। तो तुमको बोलेगा कि किसी इक्वेशन का दो मूल ये है, आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके बताइए, ये तुमको दे सकता है। चलो आज ये फर्स्ट टाइप बनाते हैं, उसके बाद जाके हम लोग सीखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते कैसे, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, इसका फ्रेम याद रखो। इसका जो फ्रेम होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ बैठता है सम ऑफ द रूट। ठीक है, ब्रैकेट में बाहर में रहता है x प्लस, और यहाँ जो गैपिंग दिया है यहाँ पे रहता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। दिस आर द फ्रेम फॉर मेकिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये फ्रेम तुम्हारे पास होना जरूरी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट मतलब दो मूलों का योगफल, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब दो मूलों का गुणनफल। ठीक है, इसको हम लोग दो मूलों का गुणनफल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं दो मूलों का योग, और इसको बोलते हैं हम लोग दो मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आएगा समझ में तो आ गया होगा। देखो तुम्हारे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट है वो रूट दिया है 4,2। कितना रूट दिया है, 4,2 रूट दे दिया तुमको। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फ्रेम तो हम दिखा दिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट। मतलब पहले हम लोग ये जो देखो ये रूट दे दिया ना, दो ठो रूट, पहले इन दोनों का क्या करेंगे, सम निकालेंगे, मतलब योग करके निकालेंगे, फिर इन दोनों का जो है प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो हम लोग को देखो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ये दो रूट तुमको दे दिया है, सबसे पहले तुम लोग निकालना सम ऑफ द रूट। ठीक है, तो दो रूट क्या है 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 4 इंटू 2 कितना आ गया 8। ठीक है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बैठता था, अच्छा फॉर्मूला फिर से लिख ही देते हैं, यहाँ पर था सम ऑफ द रूट। ठीक है, x प्लस यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बैठा है माइनस सम ऑफ द रूट कितना आया था बाबू तुम्हारा 6 आया था, तो यहाँ पे क्या होगा 6, बाहर में कितना था x, 6x प्लस था, प्लस बैठा है। अब क्या बोला प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया है 8 आया है, तो यहाँ 8 बैठा दो इक्वल टू कितना हो गया 0। देखो बन गया। इसको अब तुमको अगर डाउट हो तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर देखना एक तो आंसर x का 4 आएगा, एक तो 2 आएगा। तो ये एक
ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, जहाँ पे हम अगर हमको आंसर दिया रहेगा तो हम लोग इक्वेशन पता कर सकते हैं कि ये आंसर कौन सी इक्वेशन का है, और इक्वेशन पता है तो आंसर तो तुम लोग पहले ही निकालना सीख गया था। आज हम तुम लोग को सिखाया इस मेथड के द्वारा कि अगर किसी भी इक्वेशन का तुमको आंसर दे दिया जाए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुमको आंसर हम तुमको दे दे कि उसका दो आंसर ये है, क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब दो होता है तो आंसर तो ऑब्वियसली दो ही मिलेगा हमको। तो ये अगर दो आंसर तुमको दे देंगे और तुमसे पूछेंगे बताओ ये किस क्वेश्चन का आंसर है, तो तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके तुम लोग निकाल सकता है कि ये इस इक्वेशन का आंसर है। करके देख लेना इसको, और एक तो करते हैं तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक तो दिया क्या है 5, -3। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट। कितना होगा 5 प्लस -3 तो ब्रैकेट के अंदर रखें, ठीक है ना, सम ऑफ द रूट प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 5 इंटू -3 कितना हो गया -15। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला बैठाते हैं। x² माइनस यहाँ पे क्या था सम ऑफ द रूट x प्लस यहाँ पे क्या था प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x² सम ऑफ द रूट, सम मतलब कितना था 2, तो यहाँ पे कितना होगा 2। अब बाहर में x था तो इसीलिए x बैठा है, प्लस प्रोडक्ट का रूट कितना आया -15, तो यहाँ बैठा दिए ब्रैकेट देखिए -15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस माइनस -15 इक्वल टू कितना हो गया 0। ये तुम्हारा बन गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक, आई होप अब तुम लोग का ये वाला टाइप का सम्स बन जाएगा, जहाँ पे कि दो रूट दिया रहेगा और तुमको इक्वेशन बनाने बोलेगा। ठीक है, तो 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग बना लेना, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 गणित प्रभा बुक। ठीक है, ओके। अब हम लोग जो है ना इक्वेशन एक देते हैं और फिर जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं कि सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या था। ये तो रूट दिया हुआ था तो आराम से हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला ये भी याद रखो तुम लोग, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट सम ऑफ द रूट फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a। अब बात है कि उसमें इसमें फ़र्क क्या था, बताते हैं तुमको। यहाँ पे दो रूट अलग अलग आंसर निकाल के दे दिया था, तो आराम से हम लोग सम निकाले प्रोडक्ट निकाले कर दिए। लेकिन जब तुमको इक्वेशन दे देगा तब तुमको सम ऑफ द रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करो, फिर दो रूट निकालो, फिर सम करो। यही था ना तुम्हारा सम ऑफ द रूट। तो देखो हम तुमको ये देखो ये इक्वेशन है तुम्हारा सम ऑफ द रूट कितना आया 6 आया। हम तुमको प्रूफ करके दिखा देंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट यहीं पर रखो। ठीक है, खिचड़ी मत पकाना, दो रूट अलग अलग दे देगा, इक्वेशन बनाने बोलेगा तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब हमको इक्वेशन दे देगा तो डायरेक्ट सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हम तुमको यहाँ लिखा दिए। ठीक है, अब जैसे कि हम इक्वेशन एक आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे यही क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन क्या है x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसका सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमको पता नहीं है, चलो हम निकालते हैं। पहले हमको बात बताओ, a इक्वल टू कितना दिया हुआ 1, कुछ नहीं है, तो b इक्वल टू कितना दिया हुआ -2 एंड c इक्वल टू कितना दिया हुआ -15। ठीक है, चलो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। सम ऑफ द रूट कितना हो गया, फॉर्मूला क्या बताए थे -b/a। ठीक है, तो b के प्लेस में कितना है -2, a के प्लेस में कितना है 1, तो कितना हो गया 2। देखो तो सम ऑफ द रूट 2 आया था ना, आया। अब इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट फॉर्मूला क्या बताए थे c/a, c है ये। ठीक है, c के प्लेस में कितना बैठाएंगे, कितना है -15, और a के प्लेस में कितना है 1, तो आंसर कितना निकल गया -15।
ठीक है ना। तो ये वाला प्रोसेस कब यूज करेंगे, जब दो रूट अलग अलग दे देगा, इक्वेशन बनाने बोलेगा, ठीक है। और ये वाला कब यूज करेंगे, जब इक्वेशन दे देगा और पूछेगा हमसे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बताइए, ठीक है ना। लेकिन इसमें ना एक जो है हम छोड़ दिए कि इसमें जो है दो रूट कौन कौन सा, सो तो हमको पता नहीं, तो यहाँ पे ना लेट कर लेते हैं हम, जैसे कि और अच्छा से बताएं, यहाँ पर जो है हम ऐड कर लेते हैं कि लेट द टू रूट, दो ही रूट निकलेगा ना, टू रूट भी, एक तो अल्फा मान लिया और एक तो को बीटा मान लिए, तो या तो सम ऑफ द रूट लिखो या तो ऐसे करके लिखो अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही है, यही दो रूट है ना। सम ऑफ द रूट का मतलब क्या था, दोनों रूट का प्लस, तो हम दो रूट क्या माने थे, अल्फा बीटा माने थे, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट और एक तो तुमको दिखाते हैं ताकि तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वेट, मान लो ये एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका बोला है सम ऑफ द, तुमको बोलेगा फाइंड द सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दो चीज निकालने वाला, ठीक है। तो इसका, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो आंसर आएगा, मतलब दो रूट आएगा। वो दो रूट कौन कौन सा है सो तुमको पता नहीं है ना। तो हम फिलहाल के लिए अभी क्या मान लेंगे, अल्फा एक तो बीटा मान लेते हैं कि लेट द टू रूट बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो हम लोग लिखते थे ना इंग्लिश में सम ऑफ द रूट, तो उससे ना लिख के टाइम बचाने के लिए अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, या तो अल्फा प्लस बीटा लिखो या नहीं तो सम ऑफ द रूट लिखो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे, माइनस बी बाई ए। तो बताओ बी के प्लेस में कितना है, माइनस 15 है ना, तो बी के प्लेस में माइनस 15, ए के प्लेस में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1, तो प्लस 15 हो गया, ठीक है ना। हम बताए थे ना एक्स स्क्वायर के पास जो नंबर रहेगा उसको ए बोलेंगे, एक्स के पास जो रहेगा उसको बी बोलेंगे, तो माइनस 15 है, यहाँ पे जो है उसको सी बोलेंगे। और नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखो या अल्फा बीटा लिखो, बात एक ही है। फॉर्मूला क्या था, सी बाई ए, सी के प्लेस में कितना 6, ए के प्लेस में 1, फाइनल आंसर योर 6, ठीक है। तो अब इस बेस पे क्वेश्चन तुमको देगा, इक्वेशन दे देगा और कुछ निकालने तुमको बोलेगा अलग अलग, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया ना, दो रूट दिया रहेगा तो आराम से प्लस करके मल्टीप्लाई करके वहां इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जब इक्वेशन दिया रहेगा तब सम ऑफ द रूट निकालने का फॉर्मूला इस तरह से निकालना ताकि जल्दी निकलेगा। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, दो आंसर निकलेगा, फिर सम ऑफ द रूट, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट प्रोसेस है इक्वेशन से डायरेक्ट निकालने का, और वो प्रोसेस था जब दो रूट दिया हुआ था इक्वेशन फॉर्म करने का, इक्वेशन बनाने का, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दे दिए, ये सब निकालने बोले, अल्फा और बीटा इसका रूट है, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे सो तुमको समझाते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। द गिवन इक्वेशन इज 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले तुमको जो है अल्फा, इसका दो रूट कौन सा नहीं पता ना हमको, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, तो देखो अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले तुम लेट करना कि लेट द टू रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, माना कि दो मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है। और सबसे पहला काम है सम ऑफ द रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना, ठीक है, सम ऑफ द रूट। फॉर्मूला क्या पढ़े थे बाबू, माइनस बी बाई ए। देखो बी के प्लेस में कितना है 2 और ए के प्लेस में कितना है 5, तो माइनस 2/5 हो गया, ठीक है। एंड देन अल्फा बीटा, मतलब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। फॉर्मूला क्या था, सी बाई ए, सी के प्लेस में कितना है -3, ए के प्लेस में कितना है 5, इतना निकाल लिया, ठीक है। इतना निकालना कंपलसरी है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले अल्फा बीटा मानेंगे और सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के रख लो। चलो अब फर्स्ट से हम लोग निकालते हैं। पहला वाला में क्या निकालने बोला था हमको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ए मानो इसको बी मानो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट, अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले हैं -2/5, तो यहाँ पे कितना हो गया -2/5 का होल स्क्वायर,
2। ये देखो अल्फा बीटा, इसका मतलब क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो इसका वैल्यू कितना आया है -3/5। यहाँ पे -3/5 पुट कर दिए, ठीक है। देखो माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस में बदल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर 5 का भी है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जा 6/5, ठीक है। एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे कितना आएगा 4, 5 6 जा 30, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 34/25 हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में निकालने क्या बोला, अल्फा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab दैट इज a प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो प्लस वाला वैल्यू हमको पता है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना निकाले हैं -2/5, इसका होल क्यूब होगा 3, अल्फा बीटा कितना आया है -3/5, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है -2/5, वैल्यू खाली पुट कर दिया। ये देखो अल्फा बीटा की जगह इसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की जगह इसका वैल्यू पुट कर दिए। देखो माइनस के ऊपर क्यूब है तो माइनस 3 बार, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस ही बैठेगा। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 5 का क्यूब कितना होगा 125। तो पहले ना यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -3 को यहाँ रहने दो, ठीक है। इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ऊपर को ऊपर के साथ, नीचे को नीचे के साथ, 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, ठीक। आगे चलो, -8/125 प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18/25, ठीक। इसके बाद एलसीएम लो, कितना होगा 125, यहाँ पे होगा -8, 25 को 125 से डिवाइड दो तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है ना। तो जो आया आंसर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 18 5 जा 90, तो आंसर कितना हो गया -98/125, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हमको थर्ड में, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। कोई बात नहीं है, एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा कट गया, यहाँ क्या बचेगा बीटा, बीटा बीटा कट गया, यहाँ क्या बचेगा अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात एक ही पड़ता है। और नीचे क्या बैठेगा अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल के लाए हैं, देखो तो सम ऑफ द रूट कितना था -2/5, तो यहाँ क्या पुट कर दिया -2/5। अल्फा बीटा कितना निकाले थे -3/5, 5 और 5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया -2/3, ठीक है। 3 तो निकाल लिए, आगे चलते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट दिया हुआ था अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लिए, अल्फा बीटा आया, बीटा से बीटा कट गया, बच गया अल्फा, जो बच गया ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा क्यूब, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर कितना हो गया बीटा क्यूब, ठीक है। अब देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला में तोड़ दो, ए प्लस बी का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे कितना हो गया अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल के लाए थे हम लोग, याद होगा तुम लोग को, -2/5 होल क्यूब 3, अल्फा बीटा कितना निकाले थे -3/5, अल्फा प्लस बीटा -2/5, और अल्फा बीटा नीचे में है तो नीचे पुट कर देंगे -3/5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, माइनस के ऊपर क्यूब है इसीलिए माइनस रहेगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 5 का क्यूब 125, -3 को ना यहीं पर रखो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अभी अभी किए थे हम लोग, माइनस माइनस प्लस, ऊपर के ऊपर से, नीचे को नीचे से, 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, ठीक है। नीचे जैसे वैसे लिख दो, नीचे कोई टच नहीं, -3/5 है नीचे में 3 है, ठीक है ना। इसके बाद -8/125, ये देखो मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 3 6 जा 18/25, नीचे कितना है -3/5, ठीक है। इसके बाद ऊपर में एलसीएम लो ऊपर वाले का, तो 125 होगा, यहाँ बैठेगा -8 और यहाँ बैठेगा 90, ठीक है। और नीचे क्या है -3/5, ठीक। उसके बाद माइनस माइनस साइन माइनस का बैठेगा, काम करेगा प्लस का, तो 125 और नीचे कितना बचा -3/5। बचपन में हम लोग पढ़े थे कि ऊपर वाला जो है हम लोग का सेम रहता है, नीचे वाला क्या होता है पलट जाता है, -5/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है।
5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 2 5 से 25, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऊपर में बचा 98 और नीचे बचा 25 इंटू 3, मतलब फाइनल आंसर आ गया 98/25 इंटू 3, दैट इज 75, ये 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए बोला है, वो भी निकालते हैं हम लोग। देखो हम लोग को बोला है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, हाँ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालो सबसे पहले, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आ जाता है ना तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि अल्फा माइनस बीटा कैसे निकाले, बात भूल जाता है। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो पहले, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल के लाए थे हम लोग, -2/5, तो यहाँ -2/5 पुट कर देंगे, -4, अल्फा बीटा कितना था, अल्फा बीटा हम लोग निकाले थे -3/5, ठीक है। इसके बाद ये लिखते चलना इधर, क्योंकि काम है, लास्ट में समझ में आ जाएगा। माइनस के ऊपर स्क्वायर है, प्लस में बदल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, बाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम कितना होगा 25, यहाँ 4 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 60, ठीक। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया 64, बाई कितना हो गया 25, इधर स्क्वायर हो जाएगा, क्या बन जाएगा रूट, तो यहाँ पे रूट बन गया, दैट इज 64/25, एक प्लस एक माइनस आएगा, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया +-8/5, समझ आया माइनस वाला कैसे निकालते हैं। तो आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो फाइंड आउट करते हैं। तो इसीलिए इक्वेशन जब भी दिया रहेगा तो उसका सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे -b/a एंड c/a। आज जब 2 रूट दे देगा तब इक्वेशन फॉर्म करने बोलेगा, तब तो तुम्हारा इजी है, एक बार ऐड कर लेना, एक बार मल्टीप्लाई कर लेना। तो इस तरह का क्वेश्चन बाबू आता है एग्जाम में, ये अल्फा बीटा निकालने वाला, ठीक है। इस तरह से तुमको एक तो इक्वेशन दे देगा और ये सब निकालने के लिए बोलेगा तुम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के पहले सबसे पहले इसका 2 रूट मान लेंगे अल्फा बीटा, और सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा बीटा निकाल लेंगे, ठीक है। ये निकाल लेना, तब जाके धीरे 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 प्रोसीड करना, ठीक है। आई होप बन गया होगा तुम लोगों का, क्लियर हो गया होगा। ओके आगे चलते हैं। हेलो देखो इसको क्या बोला है कि व्हाट वैल्यू ऑफ m फॉर विच द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इसी को बोलते हैं हिंदी में m के किस मान पर होने पर द्विघात समीकरण के दोनों मूल परस्पर विपरीत होंगे। इसमें 2 रूट नहीं दिया हुआ है, बट क्या बोला है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। इसका मतलब अगर हम एक का वैल्यू को अल्फा मानते हैं तो दूसरे को हमको क्या मानना पड़ेगा 1/अल्फा, रेसिप्रोकल बोला है उल्टा। अब एक को अल्फा एक को बीटा मत मान लेना, ठीक है ना। देखो यहाँ बोला क्या, दोनों परस्पर विपरीत होंगे। तो हम लोग इससे पहले जो इक्वेशन किए थे, एक को अल्फा एक को बीटा मानते थे ना, लेकिन यहाँ पर ना रूट का कंडीशन बोला अगर आप एक को 2 मानते हैं तो दूसरा को 1/2 मानना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है उल्टा है। तो यहाँ पर देखो बात तो समझ में आ गया कैसे मानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए, लेट द 2 रूट बी, एक को अल्फा मान लिया, एक को 1/अल्फा मान लिए, माना कि 2 मूल, एक अल्फा एक 1/अल्फा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब बात क्यों आता है, तो क्यों का जवाब तुमको मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, फॉर्मूला क्या था c/a, यही था ना प्रोडक्ट ऑफ रूट का। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट को कैसे लिख सकते हैं, एक अल्फा है इंटू 1/अल्फा, ऐसे लिखते हैं ना प्रोडक्ट में, याद करो ना अल्फा बीटा लिखते थे, मतलब अल्फा इंटू बीटा था ना वो वाला। ये देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा, इसका मतलब क्या है अल्फा इंटू बीटा ही है, ठीक है ना। तो मेरा तो एक अल्फा एक 1/अल्फा, इसीलिए अल्फा इंटू 1/अल्फा। ओके सी, देखो ये वाला ए, ये पूरा बी, और ये क्या है सी, ये तुम्हारा है ना, ये ए ये बी और ये पूरा कितना सी। तो सी के प्लेस में कितना बैठेगा m+7 और ए के प्लेस में कितना बैठेगा दैट इज 4, ठीक। यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं। इधर देखना अल्फा और अल्फा क्या हुआ, कट गया, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या निकाले, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाले। हमको पता था कि ये लोग जो आपस में कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचा m+7/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे 1 है तो ये से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना होगा m+7 और 1 × 4 कितना होगा 4, तो m = 4 +7 होता है क्या बनेगा -7, आंसर कितना आ गया दैट इज -3, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। ये रेसिप्रोकल था, अब देखो क्या दिया हुआ कंडीशन इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया, इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ द अदर, मतलब एक मूल दूसरे के 2 गुने होंगे,
मतलब एक को अल्फा मानते हैं, दूसरा क्या होगा, 2 अल्फा होगा, उसका डबल बोला है, ट्वाइस मतलब 2 गुना, है ना। एक को अगर अल्फा मानेंगे दूसरा क्या मानना पड़ेगा, 2 अल्फा मानना होगा, ठीक है। बीटा मत मानना, कंडीशन को पढ़ना उसके बाद जाके। जब ये सब कंडीशन नहीं रहता तो एक अल्फा और एक बीटा मान लेते, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया। इससे पहले कंडीशन में क्या बोला था, रेसिप्रोकल, उल्टा, इसलिए एक अल्फा माने और एक 1/अल्फा माने। और यहाँ पे क्या बोला है, 2 गुना मतलब ट्वाइस, तो एक अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा, 2 अल्फा होगा मेरा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सब बोर्ड के लिए, वेस्ट बंगाल, सीबीएसई, आईसीएसई सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। कभी कभी 3 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन देते रहता है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। लेट द 2 रूट बी, माना कि 2 मूल, एक अल्फा और एक 2 अल्फा, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट निकालते हैं। सम ऑफ द रूट फॉर्मूला क्या था, -b/a, ठीक है। सम ऑफ द रूट मतलब क्या, अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो b के प्लेस में क्या है, b है, और a के प्लेस में कौन है, a ही है, तो -b/a ही बैठेगा। ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 3 अल्फा, यहाँ पे कितना होगा, -b/a, अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया, 3 नीचे चला आएगा, -b/3a, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, फॉर्मूला क्या था, c/a, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू 2 अल्फा, सी के प्लेस में c है और a के प्लेस में a ही है, इक्वेशन में चेक कर लो, देखो c के प्लेस में c है, a के प्लेस में a ही है, तो मल्टीप्लाई होगा कितना देगा, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, c/2 है, ठीक है। 2 नीचे चला जाएगा तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, c/2 है, 2 नीचे चला आया। अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, -b/3 है, तो अल्फा के बदले यहाँ बैठा दिए -b/3 है, इसका स्क्वायर होगा, और यहाँ पे कितना हो गया, c/2 है, ठीक है। तो माइनस के ऊपर स्क्वायर है, प्लस में बदल गया, ये स्क्वायर b का है तो b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया, c/2 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे होगा, तो b स्क्वायर इंटू 2 है, b स्क्वायर इंटू 2 है, और यहाँ पे क्या हो गया, 9a स्क्वायर इंटू c, एक ठो a और एक ठो a कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 2b स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, 9, एक ठो a कटा, एक ठो अभी बचा हुआ है, 9ac, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो एक में क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, एक दूसरे का दोनों उल्टा होगा, मतलब एक अल्फा एक 1/अल्फा पकड़े, और यहाँ पे क्या बोला था, दोनों एक दूसरे का डबल होगा, तो एक अल्फा पकड़े और एक 2 अल्फा पकड़े हम लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बड़ा अजीब क्वेश्चन है, बोला है क्या, एक इक्वेशन तुमको दे दिया है, अब तुमको एक नया इक्वेशन निकालना है जिसका, अच्छा पहले इसको करो, एक तुमको नया इक्वेशन निकालना है। लेट अस फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो चलते हैं आगे, देखो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन क्या निकाल, ये क्वेश्चन क्या लिखा हो ना वो तुम अभी पूरा भूल जाओ। सबसे पहले ये इक्वेशन है, इसका 2 ठो रूट हमको नहीं बोला है, कुछ कोई कंडीशन नहीं बोला है, तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे कि इसका 2 रूट जो होता है, एक अल्फा और एक बीटा है, ठीक है। चलो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पहले निकाल के लाते हैं। चलो इतना काम पहले करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे the given equation is x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फिर लेट द 2 रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट, फॉर्मूला क्या था, -b/a, तो सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो b के प्लेस में कौन है बाबू, p, a के प्लेस में 1, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फॉर्मूला क्या था, c/a, मतलब अल्फा बीटा, c के प्लेस में कितना है 1, a के प्लेस में भी 1, मतलब अल्फा बीटा कितना निकल गया, दैट इज 1, ठीक है। अब देखो यहाँ तक होने के बाद अब हमको बोला है कि एक नया इक्वेशन फॉर्म कीजिए जिसका जो रूट है इसका रेसिप्रोकल है। तो इसका रूट अगर एक ठो अल्फा है तो उसका क्या हो जाएगा 1/अल्फा, और इसका अगर बीटा है तो उसका क्या होगा 1/बीटा। बात को समझना ध्यान से, ये एक इक्वेशन दिया हुआ था, इसका रूट नहीं बोला था, तो हम लोग रूट क्या मान लिए, अल्फा और बीटा, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिए, काम खत्म। अब क्या बोला है, इस इक्वेशन के रूट के हेल्प से एक नया इक्वेशन बनाइए, लेकिन उसका जो रूट होगा इसके रूट का उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा। मतलब अगर इसका अल्फा है तो उसका क्या होगा 1/अल्फा होगा, इसका बीटा है तो उसका क्या होगा 1/बीटा होगा। तो नया वाला इक्वेशन का रूट तो पता चल गया, नया वाला इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो लिखेंगे
रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन, नए समीकरण का मूल, न्यू इक्वेशन, उसका रूट क्या पता चल गया, इसका ऑपोजिट, मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा। चलो अब हम तुमको याद करो बताए थे, जब भी तुमको किसी इक्वेशन का दो रूट मिल जाएगा तो उसका इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का जरूरत पड़ेगा, बताए थे ना। तो मान लो कि जो इक्वेशन हमको बनाना है उस इक्वेशन का एक रूट क्या है 1/अल्फा और एक रूट क्या है 1/बीटा। याद करो 4 और 2 लेके बनाए थे, 4 + 2 सम ऑफ द रूट निकाले, फिर प्रोडक्ट निकाले और एक तो फ्रेम बनाए थे ना, x² माइनस सम ऑफ द रूट, जो दिखाए थे हम लोग, तुमको जो है फ्रेम बना के दिखाए थे कि इस तरह से हम लोग फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। और उसी के हेल्प से जो हम लोग इक्वेशन निकाले भी थे हम लोग, तो हम भी यहाँ पे वही करेंगे। तो सबसे पहले दो ठो रूट तो मिल गया जो इक्वेशन बनाना, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट। फॉर्मूला क्या था, -b/a। सम ऑफ द रूट मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, है ना। तो सम ऑफ द रूट पहले निकाल लो, इसको छोड़ दो। सम ऑफ द रूट मतलब क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, नीचे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल के लाया है, -p। अल्फा बीटा कितना है, देखो 1 है, ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालो, प्रोडक्ट मतलब 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा 1 इंटू 1 1/अल्फा बीटा, तो 1। अल्फा बीटा कितना आया था, 1 आया था। क्लियर नहीं हुआ तो फिर से बता दे रहे हैं, हमको जो इक्वेशन बनाना है उसका दो रूट क्या मिल गया, 1/अल्फा एक ठो मिल गया और एक ठो रूट क्या मिल गया 1/बीटा। पहले इन दोनों का हम सम निकाले, प्लस करके निकाल लिए, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करके निकाल लिए। अब हमको इक्वेशन बनाना है, तो ये देखो ये फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, x² माइनस यहाँ पे लिखे थे सम ऑफ द रूट, लिखे थे ना जो इक्वेशन बनाते हैं, प्लस यहाँ पे क्या था प्रोडक्ट ऑफ द रूट, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख इक्वल टू 0, ये बिठाए थे। तो x² माइनस जो नया इक्वेशन बनाना है उसका सम ऑफ द रूट कितना आया है -p, तो यहाँ बैठा दिए -p, ब्रैकेट के बाहर x था, प्लस प्रोडक्ट कितना निकला था 1, तो यहाँ पुट कर दिए 1 इक्वल टू 0। तो x² माइनस माइनस प्लस px प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस इक्वेशन के हेल्प से एक नया इक्वेशन बनाना था, ठीक है। बाय मिस्टेक दोनों इक्वेशन देखो सेम ही आया है हम लोगों का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप को बनाते हैं, मतलब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ भी वही बोला, एक इक्वेशन दे दिया, अब एक नया इक्वेशन बनाना। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसका रूट नहीं पता कौन कौन सा रूट है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि उसका जो एक रूट है अल्फा और एक रूट क्या है बीटा है, ठीक है। देखो ले द टू रूट्स भी अल्फा एंड बीटा मान लिए। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट निकालो, फॉर्मूला क्या था -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा, बी के प्लेस में 1 है, ए के प्लेस में भी 1 है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना निकला -1। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फॉर्मूला क्या है c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो गया अल्फा बीटा, सी के प्लेस में कितना है 1 है, ए के प्लेस में भी 1 है, तो अल्फा बीटा कितना मिल गया 1, काम खत्म, ओके। अब हमको नया इक्वेशन बनाना है, तो नया इक्वेशन जो बनाना है उसका रूट का कंडीशन बोला है, देखो लेट अस डिटरमाइन द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट, मतलब इसका अगर अल्फा था पुराने वाला इक्वेशन का, तो नया वाला जो इक्वेशन फॉर्म करने वाले उसका जो होगा क्या रूट होगा अल्फा स्क्वायर, बोला स्क्वायर होना चाहिए। इससे पहले क्या बोला था रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो अल्फा लिए थे, तो दूसरा कंडीशन में जब नया इक्वेशन बनाने गए तो वहां पे क्या लिए 1/अल्फा लिए, रेसिप्रोकल बोला था। फिर बीटा लिए थे तो दूसरा कंडीशन में क्या आ गया था 1/बीटा आ गया था, बट यहाँ क्या बोला है स्क्वायर होगा। तो पहला अगर इसका रूट अल्फा है तो उसका क्या होगा अल्फा स्क्वायर, इसका बीटा है तो उसका क्या होगा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, उसका स्क्वायर बोला है, रेसिप्रोकल नहीं बोला, उसका स्क्वायर। तो उसका अल्फा माने तो उसका स्क्वायर होगा ये, मतलब अल्फा स्क्वायर, इसका बीटा माने तो उसका स्क्वायर होगा, ये क्या होगा बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला पर क्या आए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले हैं -1, तो यहाँ -1 होगा,
2 अल्फा बीटा कितना निकाले हैं, दैट इज 1, जो प्रीवियस वाले फॉर्मूला बनाए थे ना उसी की हेल्प से निकालना है ना, तो उसी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम लोग। तो -1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1, यहाँ पे 2, फाइनल आंसर कितना आ गया 1। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट, मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना आया 1, दैट इज 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब न्यू इक्वेशन बनाना है तो फ्रेम लिखते हैं, तो क्या था एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या था सम ऑफ द रूट, यही था ना, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस यहाँ पे क्या था प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना निकला -1, वो ऊपर वाला मत बैठा देना, नया वाला इक्वेशन का, ठीक है ना, नया वाला जो निकाले हम लोग -1, प्रोडक्ट कितना निकला है 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। देखो इसका भी वही इक्वेशन निकला मेरा, हमेशा नहीं निकलेगा सेम, ठीक है ना, ये बात मत सोचना कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आएगा, जो ही नहीं है यहाँ मिल जा रहा है तुम्हारा, वैसे उस तरह का क्वेश्चन दिया है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा बनाना इस तरह से, अब ये नहीं कि यहाँ जो आया वही आना चाहिए, नहीं, ऐसा मिस्टेक मत करना तुम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे बुक का, वेस्ट बंगाल क्लास 10 का। बोला क्या है, लेटेस्ट प्रूफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स, हमको प्रूफ करना है कि इसका नो रियल रूट्स होगा। इसका मतलब इसका आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, माइनस में आएगा तब ना 0 से छोटा होगा, और जब 0 से छोटा होगा तब ना वो आंसर आएगा कि इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है। स्टार्टिंग में ही नेचर ऑफ द रूट में हम बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, नेचर ऑफ द रूट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, घबराने वाला बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये। ए कितना है यहाँ पे, ए इक्वल टू ये वाला है ना, बी कितना है ये वाला, और सी कितना है दैट इज 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, नेचर ऑफ द रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव में आ रहा है कि 0 आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है, उसके बाद सेटिस्फाई होगा कंडीशन, यही करते थे ना हम लोग नेचर ऑफ द रूट में। तो सबसे पहले निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, नॉट इक्वल टू 0 इसे मत करना, वो कब करते हैं जब हमको गिवन रहता है कि रियल है इक्वल है बता देगा, तब हम लोग इक्वल टू ग्रेटर देन लेते हैं। यहाँ तो कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है, तो सिर्फ हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट जिस तरह से फाइंड करते थे यहाँ भी वही फाइंड करेंगे। तो बी का वैल्यू कितना, 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, उसके स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए 4, ए के प्लेस में कितना है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी के प्लेस में कितना है दैट इज 1, ठीक है, यहाँ पे बाहर में 2 है, ओके। अब ये जो स्क्वायर है 2 का भी है, ए का भी है, बी का भी है, तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए इक्वल टू 0 नहीं होगा, सॉरी, अच्छा 4 एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 से तो कुछ है ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा वही देगा मेरा, ओके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस माइनस 8a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा माइनस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर एंड माइनस 8ab, ठीक। अंदर से कितना कॉमन जा रहा है -4 कॉमन जा रहा है, यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ बी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया -4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो फाइनल आंसर किस में आया, नेगेटिव में आया ना नेगेटिव में, तो नेगेटिव में आया इसका मतलब ये 0 से क्या होगा छोटा होगा, दैट इज लेस देन 0। हम मेरा प्रूफ हो गया ना, लेस देन 0 होता है तो क्या होता है हैज नो रियल रूट्स। यही बताए थे नेचर ऑफ द रूट में कि अगर वैल्यू नेगेटिव आता है तो मतलब वो 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटा होगा तो क्या लिखेंगे, इट हैज नो रियल रूट, प्रूव्ड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो तुम लोग कि कैसा लगा तुम लोगों को वीडियो, ठीक है। और शेयर करना मत भूलो, ग्रुप में जरूर शेयर करो तुम लोग आपस में।